मेरे प्यारे साथियों, आपका जो 11 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, जिसमें जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। आपका जो शुरू का 6 मंथ्स होता है उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता है, और 5 मंथ्स जो होता है उसमें एडवांस ट्रेनिंग होता है। उसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग होता है उसी में 2 मंथ्स के बाद आपकी पीओपी की तैयारी शुरू हो जाती है, और उसके बाद में 1 मंथ्स का लगभग आपका प्री कमांडो ट्रेनिंग होता है। वह प्री कमांडो ट्रेनिंग आपका चाहे उससे पहले हो सकता है पीओपी से, चाहे बाद में। सभी ट्रेनिंग सेंटरों का अलग अलग हिसाब होता है। तो आइए बात करते हैं ट्रेनिंग को लेकर। सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताने वाला हूँ। इंडोर क्लास कितने घंटे चलती है, आपको रेस्ट कितना मिलेगा, सोने के लिए कितना समय है आपके पास। सोने वाले समय में आप मोबाइल पर बात कर सकते हैं। आप मोबाइल को ट्रेनिंग में अंदर लेकर के नहीं जा सकते जिस समय आपकी क्लास चल रही होगी। और आपके लिए खाना कब मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले जो 0 वीक की मैंने आपके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया था, जो आपका 0 वीक शुरू के 7 डेज होते हैं, उसके आपके साथ क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी अवगत करा दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं, और मैं इसमें लिंक लगा दूंगा उस वीडियो में। परेड मार्चअप का समय 6 बजे रहता है। ठंड और गर्मी के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए जब ठंड पड़ेगी तो आपको पता है थोड़ा टाइम को डिले कर दिया जाता है। जैसे ही कि आपने देखा होगा स्कूल के हिसाब से, एक बार स्कूल 9 बजे से हो जाते हैं तो एक बार स्कूल सुबह ही सुबह 7 बजे हो जाते हैं। वही ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है आपका। जो आपका फर्स्ट पीरियड रहता है वह 40 मिनट का रहता है। सुबह जब आप परेड ग्राउंड में जाते हैं तो आपके लिए पूरे 3 घंटे का समय होता है, परेड में रहना होता है आपके लिए। उसके अंदर आपका मान लीजिए सबसे पहले हुआ आपका पीटी हुआ। सबसे पहले जब आपका पीटी होगा तो आप 5 किलोमीटर लगभग दौड़ेंगे। पुशअप हुआ आपका, पुलअप हुआ, सेटअप हुआ आपके लिए। देखिए पुशअप और पुलअप आपको कम से कम 4 से 5 लगाना आना चाहिए यहीं, और फिर उसके बाद वहाँ आपको ट्रेंड कर देते हैं, 10 कम से कम लग जाती हैं। रस्सा आपसे चढ़वाया जाएगा, उसी में अंडर आता है पीटी के अंदर। उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है 20 मिनट का, जिसमें आपको दिया जाता है ब्रेक में आप दलिया मिलेगा आपके लिए दूध का खाने के लिए। और जो अंडा दूध खाना चाहते हैं वह उनके लिए अंडा दूध की सुविधा होती है, चना होते हैं, चना खा सकते हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल सभी का अलग अलग होता है। खाने के में जो आपके लिए दिया जाता है वह स्वास्थ्यवर्धक ही रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता जिससे कि आपकी ट्रेनिंग में कोई बाधा उत्पन्न करे। उसके बाद आपके लिए 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। आप अपनी बैरिक में आ जाते हैं, आप अपनी साफ सफाई करते हैं, अपने कपड़ों को धोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, खाना मिलता है आपके लिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद आपकी इंडोर क्लास शुरू हो जाती है, जिसका समय होता है 2 से 2.5 घंटा। सीआईएसएफ की अलग होती है, बीएसएफ की अलग होती है, और उसी के बारे में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके लिए ड्यूटी कहाँ कहाँ मिलेगी, क्या क्या काम होते हैं, स्थापना कब हुई थी इसकी, अवकाश कितने मिलते हैं, सब कुछ आपको इंडोर के अंदर ही पता चल जाता है। ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। जब आपका इंडोर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। उसमें आप आराम कर सकते हैं, चाहे मोबाइल पर बात करें, कुछ भी करें, वह समय आपका है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे या इंडोर क्लास में पहुंचेंगे तब आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल मिलने पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपको जो भी काम करना है वो फुल प्लाटून के साथ ही करना है। प्लाटून आपका जो भी कर रहा है वही वर्क कीजिएगा। ऐसा ना हो आपकी 30 का प्लाटून बना हुआ है, आप उसमें से एक अलग दिख रहे हैं। 29 स्टूडेंट्स, 29 जो कैंडिडेट्स हैं आपके साथी, वह सेम वर्क कर रहे हैं और आप अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है, सबको समान रूपता में दिखाना या शो करना। दूसरा, उसके बाद आपके लिए फिर परेड ग्राउंड में पहुंचना है, अपनी कोच से जाकर राइफल उठानी है, आप फिर से ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपका पहला पीटी का पीरियड हो या दूसरा पीरियड पीटी का हो, या पहला आईटी का हो या दूसरा वीटी का, डब्ल्यूटी का हो, वेपन ट्रेनिंग।
तो मेरे भाई फिर आपके 3 40 40 मिनट के पीरियड चलते हैं, उसमें बीच बीच में आपको 10 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उसमें आप अपनी वर्दी चेंज करते हैं, मान लीजिए आईटी पहन रखा है तो आप पीटी बना करके आएंगे। डब्ल्यूटी वेपन ट्रेनिंग होता है, उसमें आपके लिए सिखाया जाता है वेपन कैसे खोलना है, कैसे लोड करना है, सब कुछ हिस्से पुर्जे जोड़ के सब कुछ आपको बताया जाता है। वह होता है वेपन ट्रेनिंग। घोड़ा घोड़ा उछलवाना हुआ, आपको घोड़ा कूद होती है, वहाँ आपकी रस्सा भी चढ़ते हैं आप लोग। बहुत से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप्स होते हैं रस्से को लेकर, तो अक्सर स्टूडेंट सेकंड का चढ़ते हैं, और जो मेरे भाई ध्यान देते हैं ट्रेनिंग में वह फर्स्ट का भी चढ़ते हैं। उसके बाद आपका ये सारी प्रक्रियाएं जो थी, पूरे दिन का शेड्यूल यही रहता है। उसके बाद फिर आप 3 पीरियड्स के बाद फिर अपनी बैरिक में आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद फिर आपको मैच स्टार्ट हो जाता है, आप मैच में खाना खाइएगा। और कहीं कहीं ज़्यादातर यह भी होता है कि पहले आपका सायंकालीन गिनती होती है, गणना होती है। उसके बाद जब गिनती हो जाएगी उसके बाद आपको मैच में खाना मिलेगा। और कई जगह ऐसा होता है पहले खाना उसके बाद गिनती गणना होती है। फिर आपके पास पूरा समय मिलता है 8 घंटे का लगभग, जिसमें आप सोइए, 8 में 9 भी हो सकता है और 7:30 भी रह सकता है। सोइए आराम से और चाहे घर पे बात कीजिए, आपको जहाँ भी बात करनी है वहाँ बात कीजिए, यह समय आपका रहता है। अब वह आपको देखना है कि हमको घर पे बात करनी है या सोना है या सफाई करनी है, वह डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो देखिए मेरे दोस्त, फुल जो ट्रेनिंग रहता है वह 11 मंथ्स का रहता है। जो आपके शुरू के 6 मंथ होते हैं उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता है। फर्स्ट 5 मंथ्स होते हैं वह एडवांस ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। जो 6 मंथ के अंदर होता है वही 5 मंथ्स के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस कर दिया जाता है। जो आप 6 महीने में आपको सिखाया गया है उसका ही एक, मान लीजिए जैसे कि अपडेट वर्जन थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, और फिर आपके लिए उसके बारे में ही बताया जाता है। जंगल ट्रेनिंग भी होती है आपकी, जब आप एडवांस में जाएंगे 6 मंथ्स के बाद, जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको मिड टर्म मिलता है, जिसमें आपके लिए 15 से 20 दिन तक का अवकाश होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जब 15 20 दिन का अवकाश जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है मेरे भाई। जब मैं भी ट्रेनिंग से गया था तो बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। जब हम घर पे पहुंचते हैं तो सभी हमको अब दूसरे अंदाज से ही देखना पसंद करते हैं। बहुत से मेरे भाई केक काटते हैं जाकर। अभी मेरा दोस्त जो CISF में है, जब वो मिड टाइम छुट्टी लेकर अवकाश जब उसे मिला था 6 मंथ्स के बाद, वो आया था, उसके लिए 20 दिन का अवकाश मिला था मेरे भाई। उसमें बहुत फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना यही सब होता है, और फिर आप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो 5 मंथ्स की होती है उसमें लगभग 2 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद फिर आपकी POP की तैयारी हो जाती है। फिर 1 महीना की जो आपकी रहती है प्री कमांडो ट्रेनिंग होती है। कहीं कहीं प्री कमांडो ट्रेनिंग पहले भी हो जाती है, शुरू में POP से पहले या फिर POP के बाद। उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है, आप पोस्टिंग पर पहुंच जाते हैं। तो यह था आपका सारा भर्ती का शेड्यूल। अगर आपको इससे संबंधित अभी जो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए भी पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा और क्या आपके लिए मिलने वाला है। सारा जो भी था मैंने आपको संपूर्ण कुछ बताया। अगर इससे भी कुछ बचा है वह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।